हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे समीकरण युग्म के हल कैसे निकालते हैं विलोपन विधि से। आज हम चर्चा करें विलोपन विधि से समीकरण युग्मों को कैसे हल करते हैं। और जो भैया कक्षा 10वीं में विलोपन विधि से समीकरण युग्म के हल निकालने के लिए पूछा जाता है, 4 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। एक तो आपका विलोपन का आता है पक्का 4 नंबर का, और एक आता है आपका प्रतिस्थापन। तो भैया 4 नंबर अगर आपको चाहिए तो भैया पक्का पूरा वीडियो देखो, आपको विलोपन विधि सिखा कर जाए। आज पूरी तैयारी से आए हम आपको विलोपन विधि सिखाने। यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई आपको समीकरण दे दो, उसको समीकरण को नाम दे दे, समीकरण 1 समीकरण 2। कैसे इसमें 2 है तो विकल्प तो 2 नाम हो गए, समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे दिया। अब तुम्हें इस समीकरण हल करने तो भैया इसमें सबसे पहले नाम क्या है, विलोपन। विलोपन नाम है तो ई को नाम रखो विलोपन। ई विलोपन में से अपन विलोपन समीकरण युग्म, ई में समीकरण युग्म कितने रहते हैं, समीकरण युग्म में 2 चर वाला समीकरण युग्म है जी, क्योंकि इसमें 2 चर रहते हैं और 2 चर में से अपन एक चर को हटाना है, किसी भी कीमत पे एक चर को हटाना है, गायब करना है, चर विलुप्त करना है। तो एक चर को इसमें से तुम्हें विलुप्त कर देना, चाहे जोड़ घटा के गुणा भाग लगा कैसे भी हटा दो, तो तुम्हें हटाने कहा कैसे। तो देखो जब भी समीकरण अगर उनमें समान गुणांक है तो तभी हटे। जैसे अपन ये घटा तो 2x में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, वो तो x बचो रहना, हटने थोड़ी है। जब आप गुणांक समान होंगे तभी हटेगा ना। अगर तुम्हें इसको हटाना ई वाई चर हटाना तो ई को गुणांक समान बनाओ। गुणांक समान बनाने हैं तो ई समीकरण में कछु को गुणा करने हैं। जब इतना 3 है तो ई को गुणा ई में, और एक समीकरण में जितने को गुणा करे उस समान, देखो ई में गुणा कर भी सो में भी गुणा करने हैं, ऐसा नहीं है। ई में 1 को कर भी, ई में 3 को कर भी तो ऊपर में जितने थे ऊपर में तुम्हें जितने ऊपर में से 1 को कर दियो। गुणा बिल्कुल तरीका इनकी गुणांकन की गुणा कर दो करियो, तुम तो सीधे सीधे याद रखो। ये 2 गुणांक लगो, हमें ई हटाने x, क्या हटाने, x चर हटाने। तो x हटाना तो सबसे पहले बात सोचो, ये x गुणांक है तो ई जोन को हटाना है, उसको गुणांक देख लो, जोन हटाना है। जोन को गुणांक बड़ा है वो वाला गुणांक देख लो। ई वाले दोनों में कौन गुणांक बड़ा है, जो गुणांक बड़ा कैसे, जो 2 है ई को गुणांक है तो 1 है। ई को गुणांक का नहीं है तो भैया 1 तो होता ही, जो तो आपको पता है कि भैया यार नहीं दिखा, जो अपन ऐसा थोड़ी दिखा, जो 1 लुको रहा दिखा नहीं अपन ऐसे ही। तो ई को गुणांक 1 हो, ई को गुणांक 2 है, तो बड़े वाला गुणांक है ई को गुणा ई में कर देना, छोटे वालों को ऊपर कर देना, तेरे गुणा मत सकते हैं, 1 को ऊपर 2 को नीचे, ऐसा कर लो। फिर आपको जो 2 गुणांक जो 2 समान हो जाए, फिर अपन क्या करते हैं, प्लस है सो घटा दे, सो प्लस प्लस है तो घटा दे, सो हट गए। घटाना से 2x में से 2 जीरो बच जाए ना, तो जो बात हट जाए फिर अपने को जो बच जाए, ठीक है। तो क्या करना, 1 को हमें ऊपर गुणा करना शुरू, 1 को हमने ऊपर करा, क्या कर दो ये सब गुणा बना दो, समीकरण के सामने चिन्ह लगा दो, आपको ज्यादा कष्ट लेने की कोई जरूरत नहीं। 1 को गुणा ऊपर कर दो, तो फिर क्या कर दो, ई को गुणा नीचे करना, ई को गुणा ऊपर नीचे वाले में करना है, ई को हमने ऊपर कर दो, 1 को कर दो सो ऊपर, नीचे करना सो नीचे 2 कर लो गुणा में, कर दे तो लिख दे। अब ये का लग दो, गुणा कर दो, ठीक है, कर लग दो गुणा करने पर, कर लग दो गुणा करने पर हमने ऊपर लिखता है गुणा के लाने से गुणा करो, से 1 को गुणा करो वो पूरे समीकरण में 2x जाए को तय पूरे समीकरण जाए को, कैसे 1 को गुणा करना, 1 को कोई प्रभाव ना पड़े, 1 को 2x में करें 2x, 1 को में करें 3y। देखो जितने भी में पद सवर्ण में गुणा करना पड़ता है, नाइंसाफी कोई के संग ना हो चाहिए कि तुमने 1 के संग कर दो 1 के संग ना करा तो जो नाइंसाफी नहीं होगी, तुमने 1 की में करो 1 में नहीं करो। तो 1 को गुणा सवर्ण में करो वही जाए को तय रहेगा, 2 को गुणा नीचे वाले में करो सो 2 1 कम 2x आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, इसमें गुणांक 1 है तो 2 1 कम 2y आ जाएगी माइनस की, फिर इसका इसमें होगा 2 चौके 8 हो जाएगा। देखो पूरे तीनों पद में, एक देश में किया हमने, एक देश में भी किया, एक देश में भी किया, सब में कर दिया। फिर आपको इसको क्या करना है, हाँ अब जी प्लस प्लस किया तो क्या, जो भी तुम्हारा प्लस को जो भी तुम्हारा प्लस का, तो क्या करें भैया, जोड़ है तो जोड़ दें, अगर घटा दें तो घट जाए, घटा देंगे तो हट जाने, घटाना में से 2 में से 2x घटेंगे तो हट जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करें, घटाना करें। तो क्या करते हैं, घटाने पर हमने लिख दिया, घटाने पर लिख दिया, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। और ठीक है, कर लो ये इतने जो लिखने होते इतने एक अच्छी लाइन भी लिख सकते, क्या करना, समान गुणांक करने पर, क्या लिखते हैं, समान गुणांक करने पर ऐसे लिखते हैं, नहीं तो सीधे सीधे अपना गुणा करने पर क्या दिक्कत है, गुणा करने पर। तो फिर ऐसे लिखना हो तो समीकरण 1 में 1 को, समीकरण 2 में क्या 2 को गुणा करने पर जो भी लिख सके, सीधे अगर तुम्हें ऐसा लिखने
तो समीकरण एक में एक को गुणा, समीकरण दो में दो को गुणा, से दो को लिख दो। अगर वैसे लिखना हो तो लिख दो यार, तुम्हें कुछ नहीं, अपनी भाषा अच्छी बनाना क्लियर। तो लिख सके समीकरण एक में कितने होगा हमने, समीकरण एक में एक का, और समीकरण दो में कितने का, समीकरण दो में दो का गुणा करने पर, समीकरण दो में दो का गुणा करने पर, ठीक है। तो जो ऐसा लिख दो सो वही तरीका, चाहे जैसा कर लो चाहे कह दो, एक हमने ऊपर लिख भी दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं है। अब जब तुमने इतनी भाषा में लिख दो तो इतने फिर कोई जरूरत नहीं हो लिखने की, फिर हमें नहीं लिखने ऐसा तो इतने लिख दो करी ऊपर गुणा। जैसे भाषा लिखने तो आप ऐसा लिख दो, और नहीं आपका भाषा बना सीधो आप इतने गुणा में बनाओ, सीधो कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने बस लिख दो गुणा कर लेना। अब हमने घटाओ तो घटाना के लिए चिन्ह बदल, कैसे भी घटाओ तो घटाना के लिए चिन्ह बदल दिया। तो ई को चिन्ह नेचे को जो ना घटाई तो ई को चिन्ह बदले, हम नेचे वाले यहाँ घटा रहे, नेचे वाली समीकरण घटा रहे, ऊपर वाली समीकरण नेचे यहाँ घटा तो नेचे वाली घटा के हम चिन्ह बदल दें। तो ई को कहा हो जाए माइनस को प्लस, जो ना माइनस है तो प्लस, इधर प्लस तो सो माइनस होगा, और इधर का प्लस है तो जो का हो जाए माइनस, कैसे जे भी प्लस के ही है, कैसे प्लस को चिन्ह दिखा दे, ए में तुम्हें इसमें तो चिन्ह लगी नहीं दे, वे तो हमने दिखा दिया आपका कि आपके आंखों के सामने प्रदर्शित हो जाए, तो हमने दिखाया दे, दिखाना तो दिखा सके, नहीं दिखाना क्या, लेकिन जो क्या होते हैं प्लस के होते हैं, तो प्लस के होते हैं, ठीक है। अब 2x में से माइनस के 2x का, तो क्या बचे प्लस के 2x में माइनस के 2x का, तो हट गया, ए से तो हम कह रहे थे घटा देंगे तो हट जाए। अब जो प्लस को इसका चिन्ह जी नहीं देखेंगे, अब हम नीचे का देखेंगे, करते हम 3 प्लस का, दो भी प्लस का, प्लस जोड़ेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 5 y, इसका चिन्ह जाएगा। अब इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा 8, माइनस में से घटाएंगे, देखो माइनस चिन्ह इसका है ना, 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 2। फिर आप गुणा का पक्षांतर करोगे, कहाँ जाएगा भाग में, तो माइनस के 2 बटे में कितना आ जाएगा, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो भाग में आ गया नीचे पहुंच गया है, क्या पहुंच गया नीचे, तो माइनस के 2 बटे 5 हो गया। फिर आप क्या करोगे, y का मान समीकरण एक में रख दोगे, समीकरण एक में रख दो चाहे समीकरण दो में, यहाँ पर कुछ है नहीं था। अब यहाँ पर तुमको लिखना तो गुणा में एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ना लिखो, नहीं तो फालतू का अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर दिमाग में बैठा रहा हो कि गुणांकन में एक होता ही है, जब जरूरत पड़ गई तब निकालते, पर नहीं तो निकालते। तो y का मान समीकरण ई में रख दो, समीकरण दो में रख दो, साल भी हो जाए छोटा भी समीकरण भी इसमें रखेंगे तो बड़ा है, गुणांक में लगे तो कटेगा नहीं, गुणा भाग भिन्न भिन्न हो गई। तो सीधा हम समीकरण दो में रख दें, y का मान समीकरण दो में रख दो, y का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रख दो। हमारा समीकरण दो कौन सा है, समीकरण दो हमारा x माइनस के y है, x माइनस के y बराबर कितना है हमारा 4 है। तो हमें समीकरण y के स्थान पर कितना रखना है, y के स्थान पर कितना रखना, माइनस के 2 बटे 5, तो हमने y की जगह पर कितना रख दिया, माइनस के 2 बटे 5 रख दिया। देखो x माइनस को है, x माइनस को y, तो y की जगह y का मान हमें पता था कि माइनस के 2 बटे 5 हमने वहां पर रख दिया। लिखा क्या था, y का मान समीकरण दो में, y का मान समीकरण दो में रख दिया, बराबर 4 नहीं बताइए। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस का बटे में 5 देगा, तो चिन्ह का गुणा होगा प्लस में आ गया। अब इसको पक्षांतर कर दो, प्लस का 2 बटे 5 माना जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। सिर्फ आपको इसमें ध्यान रखना है, अगर पक्षांतर करो तो चिन्ह प्लस है तो ना का हो जाए माइनस के 2 बटे 5 बन जाएगा। तो x बराबर सीधा कितना आ जाएगा, भिन्न कर दो, सीधी भिन्न करोगे 3 गुणा तो 500 का 20 ऊपर हो जाएगा, माइनस का 2 जैन करते हैं, बटे का 5 आपका जैन करते हैं। फिर आप 20 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18 बटे 5 आपका। x बराबर कितना आएगा, समीकरण का 18 बटे 5। आपको इसकी जांच करने की, आपको सही है तो जांच के लाने सिर्फ आपको क्या करना है, दो चीजें ध्यान में देना है। समीकरण आपका कौन सा है, x माइनस, देख समीकरण देख लेना, x 2x है, 2x प्लस के 3y बराबर कितना है 6। तो आपका क्या करना है, x और y के मान समीकरण ई में रख लेना, समीकरण में मान रख दोगे, दो पक्ष समान आ जाए तो आपको समीकरण सही है। तो x को मान आओ तो आपको कितना हो, तो 18, x की जगह रख दिया हमने 18 बटे 5 और प्लस गुणे y का मान आता माइनस के 2 बटे 5, तो हमने माइनस का 2 बटे 5 भी रख लिया बराबर में 6। तो इसका गुणा करोगे 18 को ऊपर गुणा होगा, 18 दूना 36 आ जाएगा बटे में 5।
तो इधर माइनस का गुणा होगा, माइनस प्लस को माइनस चिन्ह आ जाएगा, 3 दूना 6 बटे में 5 बराबर 6। तो लघुत्तम लोगों को कितना आ जाएगा 5, तो 36 माइनस की 6 आ जाएगी भिन्न बराबर 36 में से 6 घाटे से बचे 30 और बटे में 5 बराबर में 6। 5 6 का कितना हो जाएगा 30, 6 बराबर 6 आ गए जी। आपका मतलब दो पक्ष समान आ गए ना, 6 बराबर 6 आ गए, तो आपका समीकरण का हल कैसा सही है कहा। जिस समीकरण को हल ई के नाम तो सही है। अब दूसरा समीकरण है, इनमें भी तो मान रखे, देख लो इनमें तो दो ही समान आ गए, 6 पे आगे 6 दो 6 आ गए तो 6 सही है। तुम्हारे इस पक्ष में 6, इसमें 4, तो इसमें 4 आएगा। इस साइड में हल करोगे तो इसमें 4 आएगा, देखो 4 आएगा, तो इसके लाने मतलब दोनों के लाने सही है, तो वही तुम्हारा समीकरण की हल भी सही है। x माइनस वाई बराबर कितना 4 है, तो x मान 18 बटे कितना है 5, x की जगह कितना 18 बटे 5, y का मान है माइनस के 2 बटे 5, 2 बटे 5 बराबर कितना 4 बराबर 4। और यहाँ पर 18 बटे 5 माइनस माइनस को बड़ा होगा 2 बटे 5 आ जाएगा प्लस, और भिन्न करोगे तो l से 5 आ जाएगा, फिर 18 प्लस होगा 2 होगा, फिर बराबर 4, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 बटे 5, फिर 4 5 का 20 फिर आ जाएगा 4 बराबर 4 आ गया। दोनों की लाने जो कहा सही है, मतलब तुम्हारे समीकरण हल के सही का समीकरण हल जो तुम्हारे समीकरण की जनता ने हल निकाली ना, तो ये सही कहा है। जांच भी कर ली, तो अतः में कैसे लिखा था हम, अतः समीकरण युग्म का हल कौन से है, समीकरण युग्म के हल हमने जो हल निकाले तो x बराबर कितना आया था हमारा 18 बटे 5 और y बराबर कितना आया था हमारा माइनस के 2 बटे 5, तो है माइनस के 2 बटे 5 है जी, आंसर हो जाए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद। ठीक है, बताने आपका ज़रूर है वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।